हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है, ये हमारे पास आज जो मॉक टेस्ट 30 या पार्ट 30 होने वाला है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस जो मैंने सीरीज़ निकाली है, जिस सीरीज़ के अंदर क्या है, हम एसएससी सीजीएल 2024 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालता हूँ। तो ये जो वीडियो हमारे पास है, ये एक्चुअल में 38 पार्ट है। इससे पहले मैं 29 पार्ट करा चुका हूँ, तो खूब सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आज जो क्वेश्चन होगा 726 से लेकर 750 तक क्वेश्चन होगा। फिर से 25 क्वेश्चन ही होंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ऊपर यहाँ पर आई टैब में आपके प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये किस किस एग्जाम में काम आते हैं, तो नीचे एग्जाम से लिख दिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी लिखा हुआ है, इसकी आप पीडीएफ में वहाँ पर अवेल करा देता, तो आप वहाँ से क्या इजीली कर पाओगे। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज पूरा फ्री कंटेंट है। तो ज़्यादा आप फैलाओगे तो आपके लिए बढ़िया। और देखो, एक्चुअल में एग्ज़ाम तो ज़्यादा दूर रहा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो देखो शायद 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो आप बस क्या करो, इस वीडियो को 2x पे देख लो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। तो फटाफट फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हो पहला, when the price of the light decreased by 20%, number of lights sold increased by 40%, what was the impact on the sale on rupees? तो जब लाइटों का मूल्य 20% कम हो जाए, ठीक है, तो बेची गई लाइटों की संख्या 40% बढ़ जाती है, बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर सेल्स क्या हो जाएगा। देखो, ये सेल्स का एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊँ? सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइट्स इनटू एक लाइट की प्राइस। ये बोल रहा है कि सेल इज इक्वल टू जो लाइट्स की जो हमारे पास प्राइस है वो कितनी बढ़ गई, 20%। 20% मतलब 120/100, जो कि 6/5 होता है। ठीक है। और नंबर ऑफ जो लाइट्स है, जो नंबर है एन है, तो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द लाइट ऑफ प्राइस डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज होगी तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 120 अपॉन नहीं होगा। ये क्या चीज़ हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि 80/50%, मतलब 80/100% हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। अब लाइट जो नंबर ऑफ लाइट वो 40% हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 140/100 हो जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगा 7/5 इंटू एन। यहाँ पर दोनों को, जो ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 28, 25, ये एन पी। अब मुझे देखना है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है। तो देखो 3 बड़ा है, नीचे 25 लगेंगे, यहाँ 100 करेंगे, ये 25 को डिवाइड करेंगे 4, तो जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, 12% बढ़ेगी। ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो जो चीज़ दी हुई है ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन ए कंटेन 10% एसिड, सॉल्यूशन बी कंटेन 30% एसिड, इन व्हाट रेशियो शुड ए बी मिक्स्ड विद सॉल्यूशन बी टू ऑब्टेन अ मिक्सचर विथ 25% ऑफ एसिड। अब देखो, एक मिश्रण है जिसमें 10% एसिड है, ठीक है, दूसरा मिश्रण है उसमें 30% एसिड है। जब ए और बी दोनों मिश्रण को मिला देंगे तो उनके अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन वाला लगा देंगे कि ए में है 10% एसिड, बी में है 30% एसिड। ठीक है। ये दोनों मिलाएंगे तो कितना बन रहा है हमारे पास, 25% एसिड। तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 5%। यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 15%। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। मतलब 1:3 के रेशियो में इन दोनों को मिलाया गया है, तब जाके हमको 25% का एसिड का रेशियो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। कुरियर शॉप वेट 8 पार्सल्स। देखो हमारे पास 8 पार्सल है, इन सबका जो वजन लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, इसका एवरेज वेट निकालना है। बस इन सबको प्लस कर देना है, डिवाइड बाई 8 कर देना है। तो यहाँ पर आएगा देखो 1500, यहाँ 3500, 750, 950, 700, 400, 500। चेक कर लेते तो 8 ही है कि नहीं। हाँ, 1.25 हमने एक लिखना भूल गए, ये वाली चीज़ भी, तो 1250। ओके, बाकी सब हमने ऑलमोस्ट लिख दिया है। प्लस कर देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है ना, तो 20, ये 2 और पर आ जाएगा। 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 + 7 कितना हो जाएगा, 24, 24 + 4 कितना हो जाएगा, 24 + 4 20, 28 + 2 30। 30 के अंदर मैं 14 ऐड करूंगा तो 44 हो जाएगा।
ठीक है, ये 4 4 3 2 मतलब 6 और ये 7, तो 7400/8 की वैल्यू जो आएगी वो हमको निकालनी है। अब देखो 72 जो आता है ना वो आता है 9 टाइम, फिर हमारे पास 2 टाइम करेंगे 16, फिर आएगा 40 विच इज 5, तो 925 ग्राम्स का क्या आ जाएगा आंसर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अब देखो ये टाइमिंग वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, या बोल रहा है इफ द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 10 days इट रिक्वायर्स 270 पीपल, मतलब अगर 10 दिन में जॉब करनी है तो 270 लोग लगेंगे। ये बोल रहा है अगर 180 लोग ही काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम हो रहा है, तो यहाँ पर काम का लिख दूंगा x दिन, यहाँ लिख दूंगा 180, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 270 इंटू 180, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ टेक ऑफ द सेम जॉब्स रिक्वायर, ठीक है सॉल्व करते हैं एक बार, तो दिस विल बी आई थिंक ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम, और ऊपर कितना आ जाएगा 30, 2 को डिवाइड करेंगे तो 15, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हमारे पास ये देखो सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 - √3 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का जो है ना उसका कॉन्जुगेट, मतलब माइनस वाला मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ऊपर नीचे। तो ऊपर जब करेंगे मल्टीप्लाई, दिस इज 10 - 2 √3 -5 √3 प्लस में 3, ठीक है। अपॉन के अंदर देखो 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो नीचे तो आ जाएगा 1, ऊपर हो गया कितना हमारे पास 13 -7 √3, ठीक है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल रही है 13, और y की वैल्यू कितनी मिल रही है -7, हमको पूछा गया, यही पूछा गया कि वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर कहीं लिखा हुआ है यस, तो ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब अगर ए बी सी डी लिया हुआ है तो ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी, तो यहाँ पर पहला वाला मतलब 148 इंटू जो निकालना है एक्स की बराबर होगा वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.84 इंटू 32 अपॉन में 0.48, यह पॉइंट हटा दिए, यह आएगा 7 टाइम, यह आएगा 4 टाइम, यह आएगा 8 टाइम, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, अरुण इज एल्डर ब्रदर ऑफ किरण, मतलब अरुण किरण से बड़ा है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मैं मान लेता हूँ अरुण का एज ए और किरण का एज के, इन दोनों का डिफरेंस है 20 साल। इफ 5 years अगो मतलब 5 साल पहले अरुण वॉज 5 टाइम्स, मतलब अरुण वॉज 5 टाइम ओल्ड एज किरण, मतलब तो हमारे पास यहाँ से क्या दिख रहा है, दो इक्वेशन बन रही, इस इक्वेशन को बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इक्वेशन को बनाएंगे तो a - 5 इज इक्वल टू 5k - 25, यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास ये जो k लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो 20 इधर चला जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5k, या चलो मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस रहने देता हूँ, a - 5k इज इक्वल टू कितना माइनस का 20, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि मुझे a काट दूंगा, हालांकि निकालनी तो वैल्यू a की ही है, तो मैं ऐसा करता हूँ चलो a ही निकाल देता हूँ, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा हमारे पास कितना, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर ये 5k भी होगा ना, यहाँ ऊपर से नीचे मैं क्या करूँगा माइनस करूँगा, तो ये माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ देखो a है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है 4a, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 120, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 30, बस, तो सिंपल सा आंसर हो गया, a की वैल्यू कितनी होगी 30। इजी क्वेश्चन था, तो परसेंटेज ऑफ अरुण, तो a की वैल्यू भी पूछनी थी और निकाल दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 2 कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, ठीक है। एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन में 2 मतलब खड़े लोग, मतलब इलेक्शन के अंदर, ठीक है। इसमें बोला गया है 68 वोट्स वर डिक्लेयर अनवैलिड, मैं मानता हूँ टोटल जो इलेक्शन में वोट्स थे वो x थे, इसमें से 68 क्या हो गए इनवैलिड, मतलब गलत हो गया, डिक्लेयर कर दिया गया, गलत है वो। अब बोल रहे हैं कि विनिंग जो कैंडिडेट है उसको 52% मिला टोटल वैलिड वोट का, मतलब इसका 52% उसको मिला, ठीक है। एंड 1/98%, तो मतलब जो हारा वो कितना हो जाएगा, 100 में से 52 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास
48। तो मतलब ये है कि इसका मैं यहाँ पर 48% माइनस करूंगा तो वो वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 98 दी हुई है। तो x माइनस 68 इज इक्वल टू 9800 अपॉन में यहाँ से दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब 4 को क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर लूंगा। तो 4 2 4 4 25 0। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे क्या करूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 8, दिस इज 152। तो 2518 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे, वोट्स। ठीक है ना, जिसके अंदर 68 तो हमारे पास इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, और बाद के अंदर जो भी चीज़ें लिखी है वो सिंपल चीज़ है। ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, अगर इक्वेशन बना दोगे तो इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मिहिर बाइज अ बुक फॉर दिस, मतलब मिहिर है एक किताब 625 रुपये में खरीदता है। हाउएवर बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल टू इट फॉर दिस। सिंपल सा चीज़ है कि उसने सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और उसने एसपी मतलब बेच दी कितने में, 550 में। तो मुझे पता करना है कि लॉस कितना हुआ। दोनों का डिफरेंस देख लो कितना दिख रहा है, देखो तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है 5 का 5 ही आएगा। ठीक है, 12 में से 7 मतलब 5 हजार 17 आ जाएगा। ठीक है, 75 अपॉन 625 इंटू 100, ये हमको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे 25 को निकालूंगा तो 3 टाइम, ये 25 ये करूँगा, ये 4 टाइम, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12%। ईजी क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अ सम ऑफ मनी बिकम दिस एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स इज दिस दिस दिस। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको करने के लिए सिंपल आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये जो सम होता है ना, वो हमको 6,000 मतलब 64,400 मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये बोल रहा है 3 साल में अलग अलग इसने क्या लगाया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया। ये बोल रहा है कि तीसरे साल में कितना होगा। तो पहले तीसरे साल का मैं क्या करूँगा, पहले सिंपल सा रेशो बनाऊंगा इसको। तो जब मैं इसको रेशो बनाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 48 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 50, 50/3, और परसेंट में चेंज करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। तो हमारे पास ये 16 2/3 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि ये लिखना पड़ेगा कि ये जो 1/6 है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं जब अमाउंट की बात करूंगा, क्योंकि सम क्या है हमारे पास, ये ए की वैल्यू है, तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं, 1+ ऐड करूंगा। मतलब ये ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ, सिंपल सा मैं किसको मानेगा, एक्स, एक्स में मान लूंगा यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स मान लूंगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7/6x। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको यहाँ पर, ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 64,400 अब 7 को यहाँ से करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 9 टाइम 200। यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 6 9 54, दिस इज 55। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 55,200। अब मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तीसरे साल का, तो जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर से क्या करूंगा, इस जो अमाउंट को माइनस कर दूंगा। तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 64,400। इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 002 9, बस 9,200 क्या आ जाएगा हमारे पास तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कैसे किया मैंने। ठीक है, वीडियो वापस देख के पीछे कर लो, सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अ जार कंटेन फ्रूट जूस एंड वाटर जूस इन रेशियो दिस। ठीक है, तो हमारे पास एक जार है, जार मतलब कह सकते एक बगुला कह सकता हूँ मैं। तो उसके अंदर वाटर जूस इस टू वाटर का रेशियो दिया हुआ कितना, 15:, तो जूस इस टू वाटर का रेशियो दिया हुआ है 15 × x। व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर्स ऑफ द ब्लेंड। मतलब ये पूरा अगर 4 लीटर है, मतलब हाँ 4 लीटर है, उसमें 1 लीटर अगर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, पानी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ फ्रूट जूस विल बी बिकम 3:1। अब अगर इन दोनों में मैं 1 लीटर क्या ऐड करूँगा यहाँ पर, वाटर, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया। अब इसके अंदर तुमको दिमाग क्या लगाना है, तो क्या करना है यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ 15K। ठीक है, इसके अपॉन करूंगा मैं यहाँ पर एक्स को मैं मान लेता हूँ, लेट से के मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर 1 प्लस कर रहा हूँ तो 3:1 हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या लूँगा, के की वैल्यू निकालूंगा तो 3 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर के कितना हो जाएगा, 3/12, जिसका मतलब 1/4। तो इसका मतलब हमारे पास 1/4 आ गया। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा 1/4 मतलब 15/4 तो हो गया हमारे पास जूस, और x/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी। ठीक है, तो ये तो चीज़ होगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये हमको चीज़ पता करनी पड़ेगी।
अब ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर 3:1 कैसे बनाऊँ कि मैं सिंपल सा चीज़ हो जाए, तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 ही डालूंगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 डालूंगा तो 15:5 आ जाएगा, जो 3:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो चीज़ प्लस करी गई, मतलब जो एक्स की वैल्यू हुई गई, मतलब कितनी हुई वो हमको चेक करनी है। तो जो स्टार्टिंग के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, मतलब ये एक्स से यहाँ पर 5 बनना चाहिए। अब एक्स से 5 कब बनेगा, क्योंकि जब यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूंगा, मतलब 1 लीटर रख दूंगा मान लो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर एक्स की वैल्यू मुझे 1 लेनी है तो मतलब यहाँ पर एक्स कितना रखना पड़ेगा मुझे, 4/4। तब मैं वैल्यू एक्स 1 ला पाऊंगा। और तब एक्स में जब 1 प्लस करूंगा तब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो 5 लाऊंगा तो 15 मतलब 5 हो जाएगा, और वो 3:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स पहले कितना था हमारे पास, 1 लीटर था। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर के अंदर या सीधा सीधा बोल रहे कि चीज़ बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो हमारे पास 5/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 16 ईयर्स, आउट ऑफ विच एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर्स 3 मंथ्स। तो फिफ्थ बॉय का एज पता करना है, सिंपल सा चीज़ है। पांचों बॉयज़ की मतलब एवरेज हो जाएगा, तो पांचों बॉयज़ का सम कितना हो जाएगा, 5 × 16 80। इसमें माइनस करेंगे बाकी जो 4 बॉयज़ का दिया हुआ, कितना दिया हुआ 4 बॉयज़ का 16, और ये 3 दिया हुआ है। तो 3 मंथ का मतलब क्या होता है, 16.25। अब इनको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सा कर लो। तो ये अगर डबल ज़ीरो, यहाँ पर 1 ऊपर आ जाएगा, ये आएगा 25, 4×2 = 8, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखो ये वाली चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमको टोटल वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4×1 = 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल ज़ीरो आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। और पॉइंट यहाँ कटेगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 साल। बस, तो ईजी क्वेश्चन था। फिफ्थ बॉय की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 600 मैन इन फोर्ट। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम गिवन इज गिवन 180 ग्राम ऑफ राशन डेली। ठीक है, 600 आदमी है टोटल। ठीक है, फिर बाद में बोल रहे कि सबको 180 ग्राम का राशन मिलता है डेली, और राशन वो कितने टाइम तक रहता है, 35 दिन तक। इफ 300 मैन वर इंक्रीज, मतलब 300 आदमी बढ़ा दिए गए, मतलब 900 एम हो गए, और राशन को डिक्रीज कर दिया गया कहाँ तक जाके, 150 तक। तो बताओ कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, मतलब कितने दिन में राशन रहेगा, कितने दिन तक। सिंपल सा चीज़ है, 600 × 180 × 35 अपॉन के अंदर कितना आ जाएगा, 900 × 150। ये डबल जीरो कट गए, ये 6 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम, दिस इज 60, ये हमारे पास 10, ये 4, ये 5, ये 7, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा, 28 डेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, 28 डेज। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अब देखो, वाटर टैप फिल्स अ ट्यूब इन पी आवर्स, मतलब एक वाटर टैप है उसको वो पी आवर्स में भर देती है, ये टाइम लिख रहा हूँ। और दूसरी वाटर टैप है वो बॉटम एम्प्टीज, मतलब खाली कर देती है क्यू में। ठीक है, हमको पता करना है दोनों अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक, मतलब लिखा हुआ द टैंक इज फिल्ड इन आर, मतलब दोनों को एक साथ करें तो वो आर के अंदर भरी जाएगा, मतलब A+B करे तो वो आर में हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेशियो निकालो। रेशियो निकालने से कोई जरूरत नहीं, टेंशन की बात नहीं है, तभी निकालो तो निकाल देते हैं। तो PQR आ जाएगा। ठीक है, तो PQR करेंगे तो अब देखो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो P को से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा QR, यहाँ डिवाइड करेंगे Q को तो PR, और यहाँ पर जब R को डिवाइड करेंगे तो PQ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों साथ में मिल रहे हैं, मतलब तो साथ में मिल रहे हैं, तो इसकी तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/PQ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/R। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ T, P हो जाएगा, और एफिशिएंसी ऑफ Q माइनस का हो जाएगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ बी लिखा हुआ क्या, एम टी करने वाला, तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव वर्क, मतलब जो उल्टा विपरीत वर्क होता है ना, उसकी भी दिमाग में लगाएंगे। तो यहाँ पर बात क्या हो जाएगी, 1/R मतलब टोटल वर्क, दोनों मिलके 1/P मतलब ए वाला वर्क, और 1/Q माइनस किया जो बी वाला वर्क। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/R इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/Q। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर बिहाइंड द थीफ। यहाँ पर थीफ है और यहाँ इंस्पेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 288 मीटर। नहीं, इंस्पेक्टर भागता है 42 किलोमीटर पे पर मिनट, और
दौड़ता है 30 किलोमीटर 30 मीटर/मिनट, ठीक है। हमको पता करना है कि हाउ मच टाइम इंस्पेक्टर विल कैच द थीफ। सिंपल सा चीज़ है, हमको इसको रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दोनों का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा, भाग मतलब तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 12। इनके बीच की दूरी कितनी है, 288 में टाइम। तो यहाँ पर टाइम निकाल दो, 288/12। 12 को जब डिवाइड करेंगे तो 24 और ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, टाइम 24 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 24 मिनट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इन रेशियो दिस एंड द एरिया इज दिस। हमको पता करना है इसका पैरामीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि L/B हमको दिया हुआ 3:8। एरिया ये दिया हुआ मतलब L/B, तो 3 × 8 हो जाए 24x²। दिस इज इक्वल टू 944। यहाँ पर x² इज इक्वल टू 944/24। ठीक है, यहाँ पर 4 से करूँगा, ठीक है। तो 4 से जब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 टाइम 16, 32 आ जाएगा 8 टाइम, 24 6 टाइम, ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास 81। अब x² की 81 वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। हमको पता करना है कि इसका पैरामीटर क्या होगा, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 11 और इंटू 2x कर दूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 होगी, तो 99 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगी, 198 सेंटीमीटर। ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल टाइप में दिया, तो पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। हम बात कर लेते हैं PQR, ठीक है। S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये इसका S मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये मैं लाइन बना देता हूँ। नाउ PS इज इक्वल टू ऑल्सो SR। तो PS अगर SR के बराबर है तो PS हमारे पास QS के बराबर भी होगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है Q का जो एंगल है ना, ये हमको दिया हुआ 48। हमको पता क्या करना है कि SPR इसकी वैल्यू पता करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर ये 48 है तो ये वाली वैल्यू भी 48 होगी, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। तो ये वाली वैल्यू कितनी निकलेगी, 48 + 48 कितना हो जाएगा, देखो सॉरी 96 हो जाएगा। इसको 180 में से माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। और 17 में से ये करेंगे जब 9 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 84। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84। अब अगर इसकी वैल्यू 84 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 96, ठीक है। अब ये छिन्नू हो जाएगा ना, तो यहाँ पर दोनों की जो वैल्यू कितनी है, 2x प्लस छिन्नू इज इक्वल टू 180। दिस 2x इज इक्वल टू 180 में से छिन्नू माइनस करूंगा तो 4 84 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42, और ये भी 42 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। हाइट ऑफ टावर इज h एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द टावर इज अल्फा, ठीक है। तो मैं पहले बनाया तो डायग्राम, ठीक है। ये मैंने बना दिया डायग्राम। हाइट इसकी h दी हुई है, ठीक है। इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है अल्फा। ये बोल रहा है मूविंग टूवर्ड्स डिस्टेंस h/2 टूवर्ड्स द टावर, मतलब यहाँ से ये इधर चल रहा है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो फिर इसका जो एंगल बन रहा है ये बोल रहा है कि बीटा बन रहा है, और ये ट्रेवल कितना किया, h/2। मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको h/2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, 10 अल्फा 10 बीटा। तो मैं यहाँ पर 10 अल्फा निकालूंगा, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, h/x प्लस h/2। और 10 बीटा की वैल्यू जब निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा h/x, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा मैं चीज़ें, या तो मैं देखो इसको अपॉन में कर दूँ, ठीक है। दोनों को अपॉन में करूँगा तो 10 बीटा नहीं 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा इज इक्वल टू, तो 10 अल्फा अपॉन में ये कर रहा हूँ तो h टेट तो कट जाएगा, तो ये जो x हो जाएगा ना हमारे पास, बीटा वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर x/x प्लस h/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखो ये h/2 है ना, तो इस h/2 का क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो x है ना, तो मुझे अगर x को काटना है तो इस वाली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 10 बीटा कर दूँ, चलो x लिखा हुआ है ना, तो h की वैल्यू x में चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा, x इंटू 10 बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर लेता हूँ x, यहाँ x कॉमन लूँगा तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 बीटा। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये आ जाएगा 10 अल्फा, ठीक है।
और नीचे यहाँ पर क्या है, 2 भी है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 10 बीटा। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू हमारे पास आई ना, अब इस वैल्यू में क्या है कि हमको बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू पूछी गई, बट यहाँ पर हमारे पास रेशियो इस टाइप का आ रहा है। तो देखो यहाँ पर गलत नहीं है। आप क्या करो, इन दोनों का जब रिलेशन निकालेंगे तो इन दोनों रिलेशन को जब चेंज करें तब भी वैल्यू हम यहाँ पर इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो डुएबल है। ठीक है, अब देखो क्या करना आगे। मतलब जो ये चीज़ करी ना, तो इस चीज़ को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 2 प्लस 10 बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर 2 प्लस, वापस इसको चेंज करूंगा तो h बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, h बाई एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 अल्फा एक्स, और तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन में 2। ठीक है, तो ये जो अपॉन में रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, इस चीज़ को देखो, जो तरीका है ना वो अलग अलग तरीका है। जैसे अगर मैं इसको पूरा x मान लेता हूँ अगर इस लेंथ को, तो यहाँ पर h/2, और इसको मैं क्या लिखूंगा, x में से h/2। तो कैसे भी सॉल्व करो उसका आंसर तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आपको उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो ऊपर वाले में क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू मिला के क्या बनती है हमारे पास, माइनस टाइम्स ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में देखो ये पूरी चीज है कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब वो ए बी वाला जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो वो लगा देते हैं। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी ए प्लस में बी प्लस सी, और ए माइनस बी माइनस सी, अपॉन में ए प्लस सी, और यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी। तो ये से ये कट गया, तो ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाला। ना लिखा हुआ क्या क्वेश्चन में, 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले द एज ऑफ फादर। ठीक है, 16 साल पहले द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स हिज सन। ठीक है, नाउ फादर इज ट्वाइस, नाउ मतलब आज के समय में फादर इज ट्वाइस हिज सन। ओके, तो मुझे निकालना है वैल्यू सिंपल सा। तो यहाँ पर जब मैं ऊपर पुट करूंगा तो ट्वाइस सन माइनस 16 इज इक्वल टू 4s। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देखो 16 इसमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4s तो आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 64। अब 4s में से 2 माइनस करूंगा तो 2s आ जाएगा, और 64 में इसमें 16 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, 48। तो यहाँ पर s की वैल्यू मतलब सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, 24। हमको पता क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, देखो फादर की एज हो जाएगी डबल, इसका करूंगा 48। इन दोनों डिफरेंस में कितना होता है, 24। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, मतलब LCM इंटू HCF की वैल्यू होती है दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो 12 इंटू 144, और इसमें से एक नंबर दिया हुआ 48, और दूसरा नंबर हमको पता करना है। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 144 अपॉन 48। ये कटेगा 4 टाइम, ये कटेगा अपने पास 36। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब 36 देख के फटाफट आप 36 आंसर मत कर देना, आगे क्या पूछा गया है कि व्हाट विल डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर, मतलब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या था। 48 में 36 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ 10,000 इन 3 years इन विच रेट इज 2 ये फर्स्ट ईयर, और सेकंड में 4%, और थर्ड में कितनी है 5%। तो डिफरेंस हमको पता करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ये मैं सिंपल सा करता हूँ। पहले साल में बोल रहे कितना लगेगा हमारे पास, 2%। इसका 2% कितना हो जाएगा, देखो इसका जब 2% निकालेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपये। सेकेंड ईयर में क्या बोल रहा है ये, 4%। इसका 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपये। इसका 4% भी निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन यहाँ तक कर रहा हूँ ना, ये तो सिंपल इंटरेस्ट वाली, लेकिन इसके जब नीचे रिकरिंग बढ़ता जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका 4% कितना हो जाएगा, तो इसका 4% हो जाएगा, देखो इसका 1% हो जाएगा हमारे पास, कितनी वैल्यू 2। ठीक है, 4% हो जाएगा 8, और लास्ट में तीसरे साल में 5%, तो इसका 5% हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, इसका 5% कितना हो जाएगा,
इसका 5% हो जाएगा 20। फिर इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% कितना होगा हमारे पास, तो जब मैं इसका निकालूंगा तो 400, तो आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो चीज़ करी ना, तो इस 200 का भी निकालना पड़ेगा, इसका 5% कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसके जो नीचे वाला, मैं देखो लाइन कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है इसके नीचे वाली, ये सब क्या हमारे पास सी आई के अंदर जो एडिशन है, और मतलब सी आई के अंदर जो एडिशन बन, और यहाँ जो चीज़ें लिखी है हमारे पास एस आई भी है। तो मुझे सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी नीचे वाले की। तो 10, 20 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 38, और ये 0.4 प्लस करूँगा तो 38.4 क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। सिंपल तरीका, ज़्यादा डिफरेंस करना ही नहीं हम। आगे बात करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। टेक 2 लीटर्स ऑफ इट टेक 2 लीटर्स टू पेंट सरफेस ऑफ सॉलिड स्पेयर। ठीक है, 2 लीटर चाहिए एक सॉलिड स्पेयर को मतलब कलर करने के लिए। इफ द सॉलिड स्पेयर इज स्लाइस इनटू 4 आइडेंटिकल पीस, हाउ मेनी लीटर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द सर्फेसेस। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 2 लीटर चाहिए एक स्पेयर को कलर करने के लिए। अगर मैंने इसको 4 के अंदर तोड़ दिया, ठीक है, 4 पीसेस में तोड़ दिया, तो बताओ हमको कितने लीटर चाहिए होंगे। तो यहाँ से यहाँ पर आने में हमको सिस्टम क्या बढ़ जाएगा, 4 लीटर बढ़ जाएगा। कितना लीटर बढ़ जाएगा, मतलब टोटल 4 लीटर चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज करूँ तो यहाँ पर देखो 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास सरफेस हो जाता है। ठीक है, इसको चाहिए 2 लीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 4 पीस कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 से जब डिवाइड करूँगा तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 8। 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 हो जाएगा तो हमारे पास जो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू टोटल मिलेगा, 4 पीस को 4। देखो एक स्पेयर को 2 लीटर लगता है, ठीक है, उसको मैं 4 में डिवाइड करूंगा तो जो 2 लीटर जो लग रहा था उसको 4 लीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हमारे पास सरफेस बढ़ गए इसके। अब देखो यहाँ पर सरफेस इसलिए बढ़े कि जैसे एक बड़ा स्पेयर होता है उसको मैंने छोटे छोटे स्लाइस कर दिए। कैसे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ स्लाइस। तो चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। ये हो गया 4 पाई, इसको हो गया सरफेस। ठीक है, इसको चाहिए 2 लीटर। अब ये बोल रहा है कि इसको चेंज करके ये बोल रहे हैं कि एक ऐसे, मतलब कैसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास सर्कल है, ऐसे 4 पीस में चेंज कर दिया। तो अगर एक का 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 पाई। तो चीज़ तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब चीज़ बराबर हो जाएगी तो इस चीज़ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 लीटर। ठीक है ना। 49 क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ द स्टूडेंट गिवन द टेबल। ठीक है, टेबल दी हुई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी क्यू एंड एस टुगेदर। क्यू और एस टुगेदर इन सितंबर। सितंबर में क्यू और एस, जो क्यू और एस हमारे पास है 189 प्लस 154, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3, और ऊपर एक चला जाएगा तो हमारे पास 6, 4, 243। फिर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ केक सेल बाय पी एंड आर टुगेदर इन नवंबर। पी और आर नवंबर में कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा हमारे पास, 6, ये 3, ये 2, सॉरी ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब इन दोनों का क्या करना है हमको, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो, तो 36 में 43 करेंगे तो मतलब 4 + 3 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इसका डिफरेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि देयर आर सम स्टूडेंट टू बी सीटेड इन ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम है, उसमें कुछ लोग बैठते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो उनकी सीट्स की जो लो होती है ना, जनरल लाइन्स होती है, वो 8 9 11 12 के अंदर लिखी हुई है। और जिसमें अगर मैं 8 9 11 12 में बैठा हूँ तो 3 स्टूडेंट हमेशा लेफ्ट आउट हो जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे, वो नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास 15 की रो होती तो कोई नहीं रहता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमको पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑडिटोरियम, मतलब जो ऑडिटोरियम में कितने लोग होंगे, बच्चे होंगे, जो 1000 से ज़्यादा होने चाहिए। अब देखो मुझे क्या, इन सब का एलसीएम निकाल के एक कॉमन चीज़ निकाल ली, फिर उसको मैं 3 प्लस करूंगा और वो जो चीज़ मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा तो वो हमारे पास 15 से डिवाइड होनी चाहिए, तो हमको वो चीज़ निकालनी। तो यहाँ पर 8 9 11 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 4 टाइम आएगा, 2 9 11 11 हो जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम करेंगे तो 2 3 11 1। तो ये सब तो अलग अलग हो गया, तो 2 3 6 66, 66 इंटू 12 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो,
72 और 72 792, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 792। इसमें मैं 3 ऐड करूंगा। अब मुझे 792 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, अगर देखो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और भले ही कुछ भी आ जाए वैल्यू, तो वैल्यू हमेशा 1000 से कम आएगी, तो वैल्यू मैं इसको कर नहीं सकता। ठीक है, इसको मैं 2 से करूंगा, तो इसमें 2 में जब 3 प्लस कर दूंगा तो 15 से डिवाइड डेफिनेटली नहीं होगा। 4 से करूंगा, 3 से करूंगा तो 3 2 जा 6 हो जाए, 6 प्लस 3 कितना करूंगा मैं, अगर 9 होगा तो पीछे 9 भी 15 से नहीं कटेगा। 4 से कटूंगा तो 4 से भी नहीं कटेगा एक्चुअल में, क्योंकि 4 2 जा 10 हो जाएगा और 10 में 3 आ जाएगा। मैं 5 से करके देख लेता हूँ क्या 5 से होता है कि नहीं होता। तो 5 से जब मैं करूंगा तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 46, और यहाँ 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करने से मतलब नहीं ना, 5 से भी नहीं होगा। मैं 6 से करके देख लेता हूँ। 6 2 जा 12 प्लस 3 यहाँ 15 हो सकता है, तो चेक कर सकते हैं। तो 6 2 जा 12, दिस इज 54 और 55 हो जाएगा, और 6 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 42 और 47 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं 3 प्लस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 4755। ठीक है, इसको मैं 15 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो 15 जब इससे डिवाइड करूंगा तो 15 3 जा जाएगा 45, तो 25 में 15 1 जा 15, 15 में से मतलब 25 में से 15 माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो 105 हमारे पास 7 टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब 15 से डिवाइड हो रहा है, और 4755 क्या हो जाएगा 1000 से ज़्यादा। तो इसका मतलब तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 4755। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4755। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर, मतलब नेक्स्ट हो क्या 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बस आपको कंटेंट समझ में आया, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, अभी बस आधे घंटे में इसकी PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।